अब तक हमने समझा परिसीमन क्या है, भारत में इसे लगभग 50 वर्षों तक क्यों रोका गया और आज इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या आज भारत को वास्तव में परिसीमन की आवश्यकता है? इसका उत्तर केवल राजनीति में नहीं बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों में छिपा है। भारत का लोकतंत्र एक बहुत सरल विचार पर आधारित है। हर नागरिक बराबर है और हर नागरिक की आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर एक सांसद 12 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा सांसद 32 लाख लोगों का, तो क्या दोनों नागरिकों की आवाज बराबर कही जा सकती है? शायद नहीं। 12 लाख नागरिक का एक सांसद, 50 लाख नागरिक का भी एक सांसद। यही कारण है कि परिसीमन आवश्यक माना जाता है। इसका उद्देश्य किसी राज्य को लाभ या हानि पहुंचाना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक सांसद लगभग समान संख्या में लोगों का प्रतिनिधित्व करे। जब प्रतिनिधित्व संतुलित होता है, तब लोकतंत्र अधिक न्याय संगत बनता है। पिछले 5 दशकों में भारत पूरी तरह बदल चुका है। नए शहर बने, लाखों लोग गांवों से शहरों में आए, कई जिलों की आबादी कई गुना बढ़ गई। लेकिन यदि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं उसी पुराने आधार पर बनी रहें, तो प्रतिनिधित्व धीरे धीरे असंतुलित हो जाता है। परिसीमन इस असंतुलन को ठीक करने का प्रयास करता है। सोचिए, यदि किसी सांसद के क्षेत्र में 50 लाख लोग हों, तो क्या वो हर समस्या तक समान रूप से पहुंच पाएगा? सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर विषय पर काम करना और कठिन हो जाता है। यदि निर्वाचन क्षेत्रों का आकार अधिक संतुलित हो, तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पर बेहतर ध्यान दे सकते हैं। भारत के कई शहर पिछले 30 to 40 वर्षों में तेजी से विकसित हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में आबादी कई गुना बढ़ चुकी है। ऐसे क्षेत्रों को भी संसद में उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिसीमन का एक उद्देश्य ये भी है कि बदलती आबादी के अनुरूप प्रतिनिधित्व को अद्यतन किया जाए। जब संविधान बना था, तब भारत की आबादी आज की तुलना में बहुत कम थी। आज भारत दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में है। इसलिए ये प्रश्न भी उठता है, क्या भविष्य में संसद की क्षमता भी बढ़नी चाहिए? परिसीमन की चर्चा इस व्यापक प्रश्न से भी जुड़ी हुई है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन भी भविष्य की परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। अर्थात नए निर्वाचन क्षेत्रों और आरक्षित सीटों का निर्धारण इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। अब तक आपने परिसीमन के कई संभावित लाभ देखे, लेकिन हर बड़े संवैधानिक बदलाव की तरह इसके सामने कुछ वास्तविक चुनौतियां भी हैं। जैसे राज्यों के बीच संतुलन कैसे बना रहे, राजनीतिक सहमति कैसे बने और ये सुनिश्चित कैसे किया जाए कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो। इन प्रश्नों के उत्तर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए परिसीमन का उद्देश्य किसी राज्य को कमजोर करना नहीं, बल्कि बदलते भारत के अनुसार लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित करना है। लेकिन ये तभी सफल माना जाएगा जब इसे निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी राज्यों के विश्वास के साथ लागू किया जाए। अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर परिसीमन इतना आवश्यक है, तो इसे लागू करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई ऐसा मॉडल हो सकता है जिसमें समान प्रतिनिधित्व भी मिले और सभी राज्यों का विश्वास भी बना रहे? अगले और अंतिम अध्याय में हम इसी समाधान पर बात करेंगे। हम यहाँ बहस नहीं, समझ बढ़ाने आते हैं, तथ्य लेकर आते हैं। दिस इज द चौहान एक्सप्लेन्स। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय हिंद, जय भारत।